तो वीडियो की शुरुआत में हमारे मेन यूट्यूबर को दिखाया जाता है कि वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है। उसका कस्टमर कहता है कि मेरे को नूडल्स चाहिए जल्दी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ अपना एड्रेस बताओ। तो एड्रेस बताया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को कि यहाँ पे आ जाना। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर निकल पड़ता है अपनी बाइक पे। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं समझ गया, मैं अभी आ जाऊँगा, अभी जल्दी। तो इस सीन में हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जोशु है, जो कि क्लास 2-4 में पढ़ता है। तो अब से हम इसे जोशु बुलाएंगे। तो हमारा जोशु निकल पड़ता है। वो कहता है कि मेरा सपना है एक अच्छा इंसान बनना और नॉर्मल लाइफ जीना। तो हमारा जोशु तेज़ी में जा रहा होता है इस सीन में। तो जोशु सोचता है कि 1 सेकेंड है, तुम आराम से निकल लेंगे, 1 सेकेंड बहुत है, मेरे लिए ये आसान है। हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ एक गाड़ी आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं तो गया। तभी आता है एक ट्विस्ट, जो कि एक लड़की आती है हमारे और मैजिक यूज़ करके अपने मेन कैरेक्टर जिसका नाम जोशु है उसको बचा लेती है। तो इस सीन में हमारा जोशु कहता है कि मैं तो कुछ सेकंड पहले पहुंचना चाहता था, पर लगता है मेरी अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो इस सीन में हमारा जोशु कहता है क्या मैं बच गया, मुझे किसने बचाया, क्या यहाँ क्या यहाँ क्या हो क्या रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाउ यहाँ चल क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस लड़की के साथ सीन शर्त होता है जिसने उसे बचाया होता है। वो कहती है मुझे बचाने वाले क्या तुम ठीक हो। तो दिखाया जाता है वो लड़की कहती है कि मेरे को बचाने वाले क्या तुम ठीक हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है, कहता है हैं लेकिन तुमने मुझे बचाया। तो ये लड़की कहती है कि क्या आप ठीक हैं, आपका चेहरा वगैरह देख के तो लगता है कि आप ठीक ही हैं, शुक्र है आप ठीक हैं। जोशु कहता है मुझे लगता है कि आपने मेरी जान बचाई है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन तुम कह रही हो मैंने तुम्हारी जान बचाई। देखो बचाने वाले, क्या आपको याद नहीं कि आपने मेरी एक बार जान बचाई थी, एक पिंजरे से मुझे बाहर निकाला था। तो हमारा जोशु सोचता है कि हैं सच में, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। हमारा जोशु इधर उधर देखता है, लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। तो हमारा जोशु सोचता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या, कैमरा कहाँ है। क्या उसने कार उठा के फेंकी, वाह, लगता है ये स्पेशल इफेक्ट की वजह से किया है। तो अब से मैं इसे शू कहूँगा। तो शू कहता है कि क्या वो कार मिस्टर याओ के बेटे की थी, वो तो लेकिन 6 मिलियन से बहुत ज़्यादा महंगी थी। वो कार के अंदर से निकल के कहता है मुझे बचाओ नहीं तो मैं मर जाऊँगा। सीन में दिखाया जाता है कि डाची कहती है कि आप मुझे भूल गए हैं, कि आपको डाची याद नहीं है, आपने डाची को बचाया था। तो शू कहता है कि तो देखो पहले मैंने तुम्हें बचाया और उसका तुमने मुझे बचाया, तो देखो बात बराबर हो गई, ठीक है। तो शू पीछे देखता है और कहता है अब मैं को चलना चाहिए, निकलते हैं यहाँ से। और फिर दिखाया जाता है उस लड़के को जो कि कार के अंदर से निकलने के बाद कहता है मुझे टक्कर किसने मारी, बाहर निकलो। और फिर सीन में दिखाया जाता है अपना शू जो है स्कूटर लेके भाग जाता है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ जब हम दोनों मिलेंगे रास्ते में कभी भी। और फिर दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है, जोशु घर जा रहा होता है अपना स्कूटर लेके। तो इस सीन में हमारा शू कहता है कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है और मेरा बॉस भी मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाला है, लगता है अब मैं गया, लगता है मेरे को आज की सैलरी नहीं मिलेगी और लगता है मेरी जॉब भी खतरे में है। तो ये पीछे से डाजी आती है और वो कहती है मेरे को बचाने वाले। इस सीन में दाजी कहती है मुझे लगता है मुझे आपके लिए कुछ अच्छा और बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी और मुझे पैसे भी दिए थे।
मैन कैरेक्टर कहता है 1 मिनट रुको। दिखाया रुको जो कि रो रहा होता है, कहता है कि मुझे लगता है मैंने 1 साल पहले जिस बुढ़िया की रोड पार कराने में मदद की थी, ये उसे उसी का फल है। तो हमारा शू जो है पीछे घूम के बड़ी बेशर्मी से कहता है तुम मुझे कैश दे दो, तुम्हें दिया था ना, तुम ही मुझे दे दो। मुझे बचाया था, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, बस मैं तुम्हारे शादी कर सकती हूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर का मुँह ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैरी, तो कहती है यस। शो कहता है कि उधर देखो रेस्त्री का सलमान खान। फिर लड़की जब उधर देखती है तो अपना स्कूटर लेके बड़ी तेजी में भागना स्टार्ट कर देता है। चाची कहती है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब पीछे मुड़ के देखती है तो भाग रहा होता है शू। तो हमारा शू जो भाग रहा होता है वो एक जगह पे जम जाता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। तो दिखाया जाता है डाजी को, जो कि बड़ी गुस्से में कहती है तुम मुझसे हमेशा भागते क्यों रहते हो, क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। जी कहती है क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, हम लोग तो अभी अभी मिले हैं। तो डाजी जो है अपने पीछे से आरी निकाल देती है पेनी सी। कहती है क्या तुम अपने पैरों से भाग सकते हो, लगता तो नहीं है। तो ऐसा करते मैं तुम्हारे पैर ही काट देती हूँ। मैं यहाँ से काटना स्टार्ट करती हूँ। शू कहता है प्लीज़ रुक जाओ। चाची कहती है चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं। हमारा शो अपने एक्टिंग मोड में आता है और कहता है मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। ये दुनिया हमें अपनाने नहीं देगी। तुम एक मॉन्स्टर हो और मैं एक इंसान हूँ, ये दुनिया हमें नहीं अपनाएगी। रुको रुको, और दुनिया को हम क्या मुंह दिखाएंगे, लोग हमारे बारे में बातें करेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस सीन में दिखाया जाता है कि डाची कहती है कि मैं भूल गई आपको बताना कि आपके अंदर भी एक शिकारी का खून है, जो कि डीमन हंटर है। हमारा शो कहता है कि लेकिन फिर भी हम शादी नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। कहने की वजह से उसके नाक से खून भी निकल रहा होता है। दादी शू से पूछती है कि आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते, जब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंसान और डीमन साथ में शादी नहीं कर सकते। तो हमारा शू कहता है बिल्कुल। जब दादी अपनी आरी दिखाती है तो फिर हमारा शू डर जाता है। वो डर के मारे कहता है कि हमारे शू कहता है कि हमें एक साथ रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस पर डाची कहती है और मुझे लगता था कि मुझे आपका मन बदलना पड़ेगा। मुझे खुशी आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या बोले। डाची कहती है कि हम समय बर्बाद नहीं कर सकते, चलिए अभी करते हैं। चलो फिर हम दोनों यहीं पे शादी कर लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर हिल जाता है। मेरी पहली टेक्निक थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। अगले किसी वीडियो में, तब तक ले बाय।